सल्लल्लाहु तआला अला फ़र्ज़ उलूम में से हम कुछ न कुछ सुनते हैं। मसाइल इमामत का बयान। इमामत की फ़जीलत और अज़मत इससे बढ़कर क्या बयान किया जाए कि ये वो मनसब है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन ने निभाया और इसके लिए बेहतरीन अफराद को मुंतखब किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बरोज़े क़यामत 3 शख्स कस्तूरी के टेलों पर होंगे। उनमें से एक वो शख्स है जो कौम का इमाम रहा और वो यानी कौम के लोग उससे राज़ी थे। एक रिवायत में है कि इमाम को इस कदर अजर मिलेगा जिस कदर उसके पीछे नमाज अदा करने वाले सब मुक्तदियों को मिलेगा। इमाम की माना है पेशवा, रहबर, मुनसे बना, बमाना कसद और इरादा, यानी जिसकी पैरवी का लोग कसद करें। अब दीनी पेशवा को कहा जाता है। नमाज की इमामत के ये माना है कि दूसरे की नमाज का उसकी नमाज के साथ वाबस्ता होना, यानी मुक्तदियों की नमाज इमाम की नमाज के साथ वाबस्ता होती है। इमामत दो किस्म की होती है। इमामत सुगरा यानी नमाज की इमामत है, और इमामत कुबरा यानी खिलाफत इस्लामिया यानी इमामत सुगरा मुराद है। हर शख्स इमाम नहीं बन सकता। चंद शराइत तो वो हैं कि जिनका शर्म पाया जाना ज़रूरी है, जबकि बहुत से औसाफ और कई खिलाफ मुरवत बातों से इज्तनाब मनसब इमामत का अवलीन तकाज़ा है। इमामत की शराइत ये है: मुसलमान होना, बालिग होना, आकिल होना, मर्द होना, किराअत सही होना, शरई माजूर ना होना। हर जमात में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक इमामत वही है जो उन सब से ज़्यादा मसाइल नमाज व तहारत जानता हो, अगरचे दीगर मसाइल में बनिस्बत दूसरों के कम इल्म हो, मगर शर्त यह है कि हुरूफ इतने सही अदा करे कि नमाज में फसाद ना आने पाए और फासिक और बद मज़हब ना हो। ये भी इमामत के लिए ज़रूरी है, फासिक और बद मज़हब ना हो। जो शख्स इन सिफ़ात का जामे हो उसकी इमामत अफजल है, अगरचे अंधा हो, कि ज़्यादत इल्म के बायस कराहत नाबिनाई ज़ायल हो जाती है। दो शख्स जो जामे शराइत इमामत, सुन्नी सही उल अक़ीदा, फासिक मौलन ना हो, कुरान अज़ीम सही मखारिज से पढ़ते हों, इन दोनों में सबसे मुक़द्दम वो है जो नमाज और तहारत के मसाइल का ज़्यादा इल्म रखता हो। फिर अगर इस इल्म में दोनों बराबर हैं तो जिसकी क़िराअत अच्छी हो, फिर जो ज़्यादा परहेज़गार हो, शुबहात से ज़्यादा बचता हो, फिर जो उम्र में बड़ा हो, फिर जो खुश खुल्क हो, फिर जो तहज्जुद का ज़्यादा पाबंद हो, यहाँ तक कि शर्फ़ नसब का लिहाज नहीं। जब इन सब बातों में बराबर हों तो अब शराफ़त नसब से तरजीह दी जाएगी। यानी बाकी भी नसब ठीक हैं, तो अब ये देखा जाए कि मुआशरे में उसके नसब के हवाले से लोग इज़्ज़त करते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे भी कौमें हैं जिससे लोग कहते हैं कि ये डाउन कौम समझते हैं उनको, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगल बिफात सारी शराइत पाई जाती हैं, सारा कुछ ठीक है, अब उसको तरजीह दी जाएगी कि हाँ कौमियत के हिसाब से कि ये यूँ है। तो ये कई लोग पेशे के हवाले से लोग कहते हैं कि फ़लाँ ना ये तो मोची है, फ़लाँ ये है, ये है, ये है। अब बाकी सारी चीज़ें अगर बराबर हैं, अब दो बराबर दोनों में फिर देखा जाएगा अब नसब किसका आला है। कोई चौधरी साहब, मलक साहब, जिसको माशरे में लोग समझते हैं कि हाँ ये बाइज़्ज़त है। ये हमारे माशरे में ऐसा है, दूसरे गैर मुस्लिम माशरों में भी इस तरह की चीज़ नहीं है। वहाँ चाहे कोई ठेला लगाता है, चाहे कोई जुतियाँ सीता है, कुछ भी करता है, तो उसकी वो नहीं करती। हमारे ही मुल्क में तकरीबन ऐसा होता है कि ये काम करता है, पेशी की वजह से अगले को घटिया और डाउन समझते हैं। लेकिन बहरहाल सारे मामलात में अगर बराबर हों तो फिर उसकी शराफत नसब से तरजीह दी जाएगी। इमाम में मुअय्यन अगर जामे शराइत इमाम है तो वही इमामत का हकदार है। इमाम मुअय्यन जो एक इमाम मुकर्रर है एक जगह, वही इमामत का हकदार है अगर जामे शराइत है, अगरचे हाज़रीन में कोई इससे ज़्यादा इल्म और ज़्यादा तजवीद वाला हो। हाज़रीन में अगर कोई मुफ्ती भी आ गया, पीछे नमाजियों में अचानक आ गया, या वैसे ही रेगुलर नमाज़ पढ़ता है, कोई ज़्यादा इल्म वाला है, कोई पीर साहब आ गया, तो फिर भी जो इमाम मुकर्रर है उसकी ड्यूटी है कि वही नमाज़ पढ़ाएगा। बस कत इस तरह के मसाइल बाज़ मसाजिद में आ जाते हैं कि कोई ज़बरदस्ती इमाम मुकर्रर है, फिर भी कोई आके जी हमारे
पीर साहब आए हुए हैं, हमारे फ़लाँ आए हुए हैं, हमारे ये मेहमान आए हुए हैं, तो इमाम को हटा के अपने उस मेहमान को आगे कर देते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं, जो एक मुकर्रर है पहले से, तो वही नमाज़ पढ़ाएगा। तो फ़र्ज़ नमाज़ों में किरात के मामले में इमाम के लिए सुन्नत ये है, अगर मुकीम होने की हालत में नमाज का वक्त तंग ना हो और जमात में बूढ़ा, बीमार, ज़ईफ़ और ज़रूरी काम वाला कोई फ़र्द भी मौजूद ना हो, तो फ़जर और ज़ोहर की नमाज में तिवाले मुफस्सल, असर और इशा में औसात मुफस्सल और मगरिब में क़िसार मुफस्सल पढ़े। अब तिवाले मुफस्सल ये है कि सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक पढ़े। इसी तरह ज़ोहर की नमाज में इतनी लंबी पढ़े, ज़ोहर की नमाज में सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक। इसी तरह इशा में, असर और इशा में औसात मुफस्सल यानी सूरह बुरूज से लेकर सूरह बैयना तक पढ़े, और मगरिब में किसारे मुफस्सल सूरह बैयना से सूरह नास तक पढ़े। या फिर फजर और ज़ोहर की दोनों रकातों में फातिहा के अलावा 40 से 50 आयत तक, असर और इशा में 15 से 20 आयत तक और मगरिब में 10 आयत तक पढ़े। इस सूरत में एक तो वक्त भी तंग ना हो और नमाज में कोई बूढ़ा ना हो। तुम्हारी कौन सी नमाज किसी मस्जिद में होती है जहाँ कोई बूढ़ा ना हो? लेकिन हर मस्जिद में होती बुजुर्ग नमाजी, नौजवान तो कोई नज़र आता है। तो ये सूरत में बूढ़ा भी ना हो, ज़ईफ़ भी ना हो, बीमार भी ना हो, और ऐसा भी ना हो जिसको कोई काम है, जिसके जहन में ये कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर, मैं लेट हो रहा हूँ, फलां जगह जाना है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाए। और अगर नमाज में बूढ़ा, ज़ईफ़, बीमार, ज़रूरी काम वाला कोई एक फ़र्द भी हो, तो फिर उस एक की रियायत की जाएगी, उस एक बंदे का ख्याल रखा जाएगा। बेशक बाकी 200 चाहते हैं कि यूँ होना चाहिए, उनकी नहीं मानी जाएगी, उस एक की मानी जाएगी जो कहता है मैं बूढ़ा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी टांगों में, घुटनों में दर्द होता है, या मुझे काम है, मुझे जल्दी है। क्या पता अगले को क्या काम है, उसके दिल में जो भी उसके काम उसे पता है। और इससे हटकर इमाम का किरात करना बुरा है। यानी ये बंदे मौजूद हैं, बूढ़ा, ज़ईफ़, बीमार, ज़रूरी काम वाला, ये मौजूद है, फिर भी वो लंबी किरात करता है तो बुरा है, उसने खिलाफ सुन्नत किया। और अगर नमाजियों में कोई बूढ़ा, मरीज़, ज़रूरी काम वाला है जिस पर तवील किरात गिरां है, यानी उसके लिए दुश्वार है, किसी बूढ़े पर, एक भी बूढ़े को तकलीफ़ हो रही है, या किसी मरीज़ को तकलीफ़ हो रही है खड़े होने में या पीछे, वो चाह रहा है कि जल्दी नमाज ख़त्म होनी चाहिए, तो फिर हराम हो जाएगा, नाजायज़ और हराम हो जाएगा उसकी किरात करना। हालांकि किरात करना तो सवाब का काम है, लेकिन इस सूरत में कि एक बंदे को तकलीफ़ हो रही है, अब उसको फिर लंबी किरात करना नाजायज़ और हराम है। लिहाजा सूरत मसूला में पूछी गई सूरत में अगर इमाम सुन्नत के मुताबिक किरात करता है तो मुक्तदियों को इमाम के ख़िलाफ़ बातें करने की इजाज़त नहीं है। अगर वो मज़कूरा तरीके पर किरात नहीं करता बल्कि उससे हट कर दीगर लंबी सूरतें पढ़ता है, तो इस सूरत में वो कसूरवार है। लंबी सूरतें पढ़ने की सूरत में कसूरवार है। कई लोग इक्का दुक्का इजहार भी करते हैं कि लंबी ज़रा पढ़ाया करें। एक चाह रहे लंबी पढ़ाएं, जो बाकी चाह रहे हैं, या एक ही चाह रहा है कि लंबी ना पढ़ाएं, तो उस एक ना चाहने वाले की मानी जाएगी, तो बाकी सब की नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ जहाँ कहने वाले एक आध हो, तो यूँ इमाम कसूरवार है लंबी किरात करने की वजह से। मुक्तदियों को चाहिए कि प्यार मोहब्बत से उसे समझाएं, ना ये कि उसके खिलाफ बातें करने शुरू कर दें। फासिक और बदमज़हब की इमामत बहरहाल मकरूह, अगरचे सब हाज़रीन से ज़्यादा इल्म रखता हो। यूँ ही अगर हर्फ ऐसे गलत अदा किए कि नमाज गई तो इमामत जायज़ ही नहीं है, अगरचे आलिम ही क्यों ना हो। आलिम ने भी अगर नमाज में इस तरह की शरई गलती कर दी, फ़राइज़ वाजिबात के अंदर, या जिन बातों से नमाज टूट जाती है, या किरात के अंदर गलती कर दी, कई होते हैं ऐसे 8-10 साल मदरसों में जामियात पढ़ते रहते हैं, लेकिन नमाज के मसाइल उनको फिर भी नहीं आते होते, क्योंकि तो सीखने से आते हैं। हाली दीगर आलिम बनने से या दरस निज़ामी से ज़रूरी नहीं कि आ जाए, जो सीखता है उसको आ जाते हैं। जो रेगुलर आलिम बनने के साथ साथ नमाज की चीज़ें भी सीखता रहता है 8-10 साल, उसको आ जाते हैं। जो इधर तवज्जो नहीं देता, बाकी चीज़ें सीखता रहता है, ग्रामर अच्छी सीख ली, सर्फ नाव पढ़ ली, अरबी का माहिर हो गया, लेकिन नमाज के मसाइल नहीं आती, क्योंकि नमाज के लिए तो नमाज के मसाइल ज़रूरी है। तो
कोई भी अगर गलती करेगा किरात की, तलफ़ुज़ की, तो नमाज वो नहीं पढ़ा सकता, अगरचे आलिम ही हो। अब कई लोग इस बात पे लड़ते भी हैं, बताएं ना कि आपने इमाम साहब ये गलती कर दी, फलां गलती कर दी। मैं तो 50 साल हो गए पढ़ा रहा हूँ, बूढ़ा हो गया नमाज पढ़ा पढ़ा के, मेरी गलती निकाली, मैं तो आलिम हूँ, मैंने इतने साल दरस निज़ामी किया, मैं तो मुफ्ती हूँ। तो यूँ फिर गुस्से हो जाते हैं आगे से कोई शरई मसला बताया जाए तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िद्दी होते हैं लोग। एक जगह इमाम साहब, किसी ने, मुफ्ती साहब कहलाते हैं उस शहर के, उन्होंने निकाह पढ़ाया, मैं भी वहाँ था। मैंने थोड़ा सा मसला बताया निकाह का कि यूँ लड़की के पास अब वकील भेज रहे हैं तो उसका ये बेहतर तरीका है। तो अब वो उससे और माइंड करके, ये लोग माइंड कर जाते हैं, मुझे मसला बता रहे हैं, हम मुफ्ती इस इलाके के, शहर के, इतना बड़ा नाम मेरा, अब मैं आलिम, मैं ये, इसका मतलब है कि उसके अंदर फिर मैं ज़्यादा ऐसे बंदे में जो फील करता है दुरुस्त मसला बताने में। तो सारी ज़िंदगी हो गई हमें निकाह पढ़ाते हुए, 60-70 साल हो गए हैं, और हमें पता है अच्छे खासे लोगों में अच्छी खासी उन्होंने बातें की इस हवाले से। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर हम इल्म के जिस भी दर्जे पे पहुंच गए, बहुत इल्म आ गया हमारे पास, फिर भी अगर कोई बच्चा भी हमें कोई सही मसला बताए तो हमें मान लेना चाहिए कि अगर वो सही है, और बिलफर्ज नहीं भी सही तो बता देना चाहिए कि नहीं ये दुरुस्त ये है, यूँ नहीं है, यूँ है, ऐसे अड़ना नहीं चाहिए। सही बात जब भी पता चले, किसी उम्र में पता चले, चाहे हम बूढ़े हो गए हों, पढ़ा पढ़ा के यही शोभा रहा हो, अमीर अहले सुन्नत मसले बता बता के उम्र गुजर गई इनकी, लेकिन फिर भी मदनी चैनल पे आके कहते हैं कि अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो, या वो फ़ौरन रुजू कर लेते हैं, मान जाते हैं। किसी को ये नहीं कहते तुमने मुझे मसला बताया, मैं तो उम्र गुजर गई, मसले ही बताते बताते बाहर शरीयत होता में रजविया, इसी के मसलों में उम्र गुजरी, लेकिन फिर भी इतने मोहतात हैं। अल्लाह करे हम सब ऐसे हो जाए कि कोई भी हमें सिखाए, कोई शरीय मसला बताए, अड़ ना जाया करे। ये अड़ना ये बहुत ख़तरनाक है। वो बद मज़हब जिसकी बद मज़हबी हद कुफर तक पहुँच गई हो, उसके पीछे नमाज का क्या हुक्म है? जैसे राफजी हैं, अगरचे सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत या सोबत से इनकार करता हो, या शेखैन रदी अल्लाह अन्हुमा की शान अक़दस में तबर्रा करता हो, क़दरी, जोमी, मुशब्बा, और वो जो कुरान की मखलूक, कुरान को मखलूक बताता है, और वो जो शफ़ाअत और या दीदार इलाही, अज़ाब क़ब्र या किरामन कातिबीन का इनकार करता है, उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। लेकिन लोग पढ़ते हैं, ये मसला पता ना होने की वजह से कि मैं जिसके पीछे पढ़ रहा हूँ, हालांकि पता सबको है ये फ़लाँ है, कहते हैं हो जाती है, ठीक है जी। अब क्योंकि बस पता ही नहीं है, इमामत के मसाइल ही नहीं सीखे कि ये बद मज़हब जो ऐसा मतलब, एक तो राफजी हैं, चलो उनके पीछे तो एक तादाद समझती है कि नहीं होती, ठीक है वो दूसरे, लेकिन बद मज़हब जो इस तरह के हैं उनके पीछे, जो हुजूर की शफ़ाअत का भी इनकार करते हैं, और हुजूर के बारे में जिनके अकीदे ख़राब हैं, इल्म गैब पे एतराज़ात करते हैं, और तरह तरह की इस तरह की गुस्ताखियाँ हुजूर की शान में उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, और यही उनका अकीदा है। ऐसों के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसों के पास बच्चों को भेज देते हैं, बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं, हाफिज़ तो बन रहा है लेकिन उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा, हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेगा लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा, बद मज़हब हो जाएगा। उस्ताद का असर होता है, सोबत का असर होता है, बड़ों पे असर होता है, तो बच्चा तो फिर बच्चा है। तो इसलिए ना ऐसों के पास हिफ्ज़ के लिए, ना आलिम बनाने के लिए, ना ऐसों के दर्स बयान सुनने के लिए, ना जुम्मे के लिए, ना नमाज के लिए ऐसों के पीछे जा सकते हैं जिनका अकीदा ख़राब हो। अगर कुरान मजीद ऐसा गलत पढ़ता है जिससे नमाज फासिद होती है, मसलन हमज़ा, ऐन या ता, सा, सीन, स्वाद, या हा, या दाल, जा, ज़ा, दाद में फ़र्क नहीं करता, तो उसके पीछे नमाज बातिल है। और इस सूरत में उसके पीछे नमाज ना पढ़ना तर्क जमात नहीं, कि वो जमात क्या नमाज ही नहीं है। यूँ ही अगर उसका वज़ू मशकूक रहता है, जब भी उसके पीछे नमाज ना पढ़ने पर मुआख़ज़ा नहीं है। और भी मामूल के काफ़ी मसाइल इंशाअल्लाह अगले दर्स में सुनेंगे। अल्लाह पाक हमें फ़र्ज़